सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक मृत्यु से हम सभी शॉक हैं। सभी अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों एक उभरते हुए कलाकार को खत्म कर दिया गया। वे क्या कारण थे जिसने एक कलाकार को असमय खत्म कर दिया। मीडिया के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिल रही है और एक दर्शक और सुशांत के बड़े फैन होने के नाते हम यह जानना चाहते हैं और इस बात की तह तक पहुंचना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्यों हुआ है। सुशांत राजपूत को हमने टीवी सीरियल से लेकर बड़े पर्दे तक देखा है और उनके अभिनय को हमने ही नहीं देश के हर वर्ग ने सराहा है। आज मीडिया के माध्यम से हमें तमाम प्रकार की बातें ज्ञात हो रही है और हमें पता पड़ रहा है, पूरा देश ये समझ रहा है कि भाई किस प्रकार से देश की जनता के सामने सुशांत की मृत्यु को नहीं आने दिया जा रहा है। मतलब एक जांच को असाधारण दृष्टिकोण दिया जा रहा है। आज सुशांत इस देश के कलाकार होने के नाते, एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होने के नाते सारा देश उनसे प्रेम करता है, सारा देश उन्हें जानता है। लेकिन मन में यही विचार आता है कभी कभी कि सुशांत सिंह ने तो इतने कम समय में एक मंजिल हासिल की थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है इस घटना को देख के कि इस बॉलीवुड में बाहर से गए और कितने कलाकार इस तरीके की हरकतों के शिकार हुए हैं और जिनकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। पुलिस का जो नज़रिया हम जनता को दिख रहा है वह मनमाने प्रकार का दिख रहा है कि किस प्रकार पुलिस अपने मनमाने तरीके से जांच को न होने देना, अब इसे मनमाना बोल दीजिए या किसी का इस पर प्रभाव बोल दीजिए, ये तो भाई हम आम जनता को कुछ पता नहीं है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमारे देश की पुलिस इतनी असहाय है या इतनी डरपोक है कि जो किसी के दबाव में आ जाए। और यदि ऐसा है और जो मीडिया के माध्यम से हमें दिख रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही डर की बात है, बहुत ही डर की बात है कि कैसे इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है। देश की जो संविधान प्रणाली है उसके ऊपर कोई भी नहीं है और देश के संविधान से खेलने का हक किसे भी नहीं है। देश का संविधान देश के हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए है और कहीं की भी पुलिस हो, चाहे कोई भी बड़ा पावरफुल इंसान हो, वह एक आम आदमी को न्याय से नहीं रोक सकता है। आज सुशांत की बात हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है कि किस प्रकार देश का प्रशासन अपनी मनमानी चलाता है। हम यह जानना चाहते हैं और यह हम जानकर रहेंगे इस मीडिया के माध्यम से। और हमारा मीडिया जिस प्रकार से कार्य कर रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। खासकर अर्णव गोस्वामी का चैनल जो इस बात को लगातार जिंदा किए हुए है। अर्णव जी, हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रकार देश में नैतिकता के लिए, सत्य के लिए लड़ रहे हैं और लगातार आप लगे हुए हैं और आप शुरू से अभी तक एक ही मुद्दे पर हैं कि सुशांत की मौत को आत्महत्या क्यों कहा जा रहा है।
और आपने ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। आपके साथ हम देश की जनता हैं। आपका प्रश्न आपका नहीं, देश की जनता का प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती के आसपास सारी इंक्वायरी घूम रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि रिया चक्रवर्ती कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जो अकेले इस प्रकार के कार्य को कर सके। उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। यह बात मुंबई की पुलिस खुद बता रही है अपने कार्य प्रणाली से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमें सुशांत सिंह की मौत का पूरा रहस्य पता होना चाहिए और हमें यह जानने का पूर्ण अधिकार है और इसकी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। सीबीआई के सामने दो पुलिस के एविडेंस होंगे जो बहुत ही अच्छे संकेत की ओर ले जाती है। हम यही आशा करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमें सुशांत की मौत का रहस्य पता लगकर रहेगा और जो अपराधी हैं उनका पर्दाफाश होगा, पर्दाफाश होगा, पर्दाफाश होगा और पर्दाफाश होना ही पड़ेगा देश के आने वाले कलाकारों की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद।